आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है मनुष्य पापों से पश्चाताप कैसे करे। तो आज का मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो। तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 6 और 7 को। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 7वां देखते हैं, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज मनुष्य को देखकर पछता रहा है, खेदित हो रहा है। क्यों? आज मनुष्य बिगड़ चुका है, उसके जीवन में पाप है, उसके जीवन में बुराइयां हैं, बेविचार है, संसार की लालच भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर आज खेदित हो रहा है, आज परमेश्वर दुखी हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध लोगों के जीवन में भटक रहा है, क्योंकि लोग परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहते, पाप के पास जाना चाहते, व्यभिचार के पास जाना चाहते, धन दौलत के पास जाना चाहते, लेकिन परमेश्वर के पास कोई नहीं आना चाहता। इसलिए परमेश्वर बोलता है, सारे लोग बिगड़ गए, जिसको मैंने अपनी समानता स्वरूप में बनाया कि वो मेरी महिमा करें। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इस जगह में उनको क्या बोल रहा है कि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। इसलिए परमेश्वर बोलता है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जीव जंतु, आकाश के सब पक्षियों को मिटा दूंगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। आज हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर इस जगह में हमसे और आपसे कहता है, हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का भक्त का नाम था नूह। परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्मी था। लेकिन परमेश्वर ने सारे लोग को नष्ट किया क्योंकि वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को नाश नहीं करता, परमेश्वर धर्मी को बचाता और दुष्टों को नाश करता। तो इस समय परमेश्वर बोलता है, मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूँ। और परमेश्वर बोलता है, मैं अपने मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर बोलता है, मैंने मनुष्य को जिसने मैंने सृष्टि की पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जिस प्रकार नूह के दिनों में जो लोग अपने जीवन को धर्मी जीवन बना कर नहीं थे, वो सारे लोग मिटा लिए गए। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी बना कर रखा और सिर्फ उस जगह में नूह था, उसी को परमेश्वर ने बचाया। तो उत्पत्ति का अध्याय को परमेश्वर का भक्त मूसा लिखता है और हम इस बातों को बतलाता है मेरे प्रियो। तो इस बातों को हमें जानना होगा मेरे प्रियो। आज क्यों परमेश्वर इस संसार पर सारी विपत्ति आ रही, समस्या आ रही, नष्ट आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का जलन, प्रकोप भड़क चुका है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन पापों की ओर जा चुका है, मनुष्य का जीवन धर्म की ओर नहीं, मनुष्य का जीवन पूरी रीति से बिगड़ चुका है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, इस बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको, परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया है कि हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें। लेकिन मनुष्य जाति पूरी रीति से बिगड़ चुका है। इसलिए परमेश्वर इस जगह में कहता है कि मैं सारे लोगों को मिटा दूंगा। तो इस समय हम लोग आएंगे लूका 11:32 को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 11:32 में, लूका, 99 के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। परमेश्वर मेरे प्रियो इस जगह में बताता है कि 99 जो पाप से भर चुका था, परमेश्वर उसे मिटाना चाहता। उसी प्रकार आज पाप से भर गया, इसलिए परमेश्वर लोगों को मिटा रहा है। तो परमेश्वर बोलता है, जब 99 के लोग पापों से भर गए थे, तो परमेश्वर अपने दास योना को भेजता है कि वो देश बचाया जाए। उसी प्रकार आज परमेश्वर अपने दास भक्तों को भेज रहा है, अपनी सुसमाचार को भेज रहा है कि लोग पश्चाताप करें, अपने जीवन को, बुराइयों से अपने जीवन को निकाल कर लाएं और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दें कि सारा संसार बचाया जाए मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर इस जगह में कहते हैं, 99 के लोग न्याय के दिन खड़े होकर इस समय के लोगों से क्या करेंगे? दोषी ठहराएंगे मेरे प्रियो 99 के लोग। क्योंकि उस जगह परमेश्वर ने एक भक्त को भेजा और भक्त की बातों को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर 99 के लोग ने मन फिराया और पापों से बच गए मेरे प्रियो। लेकिन आज लोग मन नहीं फिरा है परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के सुसमाचार कोई मन नहीं फिरा रहा है। तो परमेश्वर बोलता है, 99 के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि योना से बढ़कर तुम्हारे पास कौन था? यीशु मसीह था।
मेरे प्रियो हमारे बीच में यीशु मसीह था, लेकिन आज यीशु मसीह के सुसमाचारों को हम तुच्छ जान रहे। यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से पश्चाताप निकल हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग नहीं बना रहे मेरे प्रियो। इसलिए ये परमेश्वर का वचन कहता है, निनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। जिस देश में बहुत पाप ही पाप, बुराई था, वहाँ कोई किसी को नहीं चिंता, सिर्फ पाप ही पाप लोग करते थे। इतना ज़्यादा परमेश्वर दृष्टि पाप बनकर उसे 40 दिन में मिटाने वाला था, लेकिन परमेश्वर के दास उसको भेजा, यौना को भेजा, और यौना के सुसमाचार सुनकर ये निनवे के लोगों ने मन फिराया और वो देश बचाया। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता आज इस देश को बचाने के लिए, आज इस विश्व को बचाने के लिए, हर मानव जाति को बचाने के लिए मन फिराव की जरूरी है मेरे, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और आपके लिए और मेरे लिए लहू को बहाया कि हम पापों से अपने जीवन को पश्चाताप करें और अपने जीवन में धर्मी बन जाए, हम पाप में न रहे। क्योंकि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप रहेगा, हमें परमेश्वर कभी अपना पुत्र नहीं बनाएगा, क्योंकि निनवे के लोग हमें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हमारे पास उससे भी बड़ा है, उसका नाम है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुद आपको सुसमाचार सुनाया। खुद यीशु मसीह ने आपको पापों से पश्चाताप होने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया कि उसके लहू पे तुम क्या करो, अपने पापों को मानो और तुम्हारे पाप धो दिए जाएंगे, तुम धर्मी परमेश्वर की दृष्टि में ठहर जाओगे। मेरे प्रियो, आज उसके लहू में, आज उसके सुसमाचार को सुनकर पापों से मन फिराना अति आवश्यक है। अगर उसके पापों के द्वारा अगर अपने जीवन में मन को नहीं फिराते मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर बोलता है, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ, मेरा मन खेदित हुआ, मैं पृथ्वी पर से हर एक मनुष्य को मिटा दूंगा। आज परमेश्वर मिटा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य बिगड़ चुका है। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति पापों को ही पकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है पाप को छोड़े, धर्मी जीवन जिए। जिस प्रकार निनवे के लोगों ने अपने पाप को छोड़े और सत्य को पकड़ो, उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है पाप को छोड़ो और सत्य को पकड़ो। परमेश्वर आज भी बचा। इस समय आप सभी को, इस समय हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 1:9 को देखते हैं। 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बोलता है वो विश्वास और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस बातों को जानना होगा। हमें अपने पापों को मान लेना होगा कि हाँ पिता, मैंने पाप किया, मैं पापों की लालसा करता, मैं पापों की ओर जाता था, लेकिन मैं अपनी पापों को मान लेता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है वो तुम्हारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस परमेश्वर ने आपके लिए एक लौते पुत्र को दिया, जिसने आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, जिसने अपने लहू को बहाया, जिसने अपने आप को नहीं देखा, जिसने अपने जीवन को, जिसने अपने जीवन को पूरी रीति से मिटा दिया कि हम शुद्ध हो जाए, हम धर्मी बन जाए, हम परमेश्वर के योग बन जाए, क्योंकि हम बिगड़ चुके थे। लेकिन परमेश्वर बनाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को भेजा कि हम बन जाए और उसके अनुसार से अपना जीवन को परमेश्वर के लायक बनाकर जिए। मेरे पे, लेकिन आज भी उस सुसमाचार को सुनकर हम परमेश्वर की ओर अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं पृथ्वी के हर एक मनुष्य को, हर एक जंतुओं को, हर एक आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को नष्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, क्योंकि आज मनुष्य बिगड़ चुका है। मेरे को जिस प्रकार नूह के दिनों में परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाता था, कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता था और वे लोग नष्ट, उसी प्रकार में से आज पृथ्वी के लोग नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सुसमाचार पर मन नहीं लगा, सुसमाचार सुनकर अपने पापों को नहीं फिरा, इसलिए आज लोग नष्ट हो रहे हैं। मेरे प्रिय, अपने पापों को मान लेना होगा, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हें धर्मी और विश्वास युक्त ठहराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को नष्ट नहीं करता, परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करता, उसे बचाता है। और परमेश्वर पापियों को नष्ट, दुष्टों को नष्ट करता है, लेकिन परमेश्वर पापी के ही लिए आया कि वो लोग शुद्ध और पवित्र रहें और परमेश्वर के योग बने, कि हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, क्योंकि हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाति नष्ट हो, परंतु बचे और परमेश्वर के नाम की महिमा करे, क्योंकि सारे जगत को परमेश्वर ने बनाया, सारे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। हम सभी को अपने पापों को पश्चाताप करना और परमेश्वर के पास आना होगा और उसके नाम की महिमा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर की नाम की महिमा और बढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। लेकिन आज परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, मेरा मन खेदित हुआ। आज हम परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, उसकी हृदय को पूरी रीति से छलनी कर रहे हैं। आज परमेश्वर स्वर्ग में होने के बाद भी रो रहा है, आपके लिए दुखी मना रहा है। क्यों? क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं। हमें इस चीज़ों से निकल कर आना होगा, पापों से निकल कर आना होगा, बुराइयों से निकल कर आना होगा, सारे चीज़ों से निकल कर आना होगा और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को देना होगा और एक अच्छा जीवन जीना होगा जो परमेश्वर को भाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को भाएगा, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा।
स्वर्ग का जीवन देगा, एक ऐसा जीवन देगा जहाँ ना दुख होगा, ना समस्या होगा, ना मृत्यु होगा। ऐसा जीवन आपको परमेश्वर देने वाला है। तो वैसा जीवन को जिए। हम परमेश्वर के दिल को कभी दुखी ना करें, हम कभी परमेश्वर के मन को खेदित ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में हमें बनाया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे।